हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग चैनल पे। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ओटीपी इनपुट बॉक्स को बनाते हैं। आप सभी ने जब भी अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा या किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया होगा तो आप सब ने ओटीपी एंटर किया होगा। अब ओटीपी के बॉक्सेस के अंदर कुछ खासियत होती है। क्या होती है कि जब भी आप कोई भी डिजिट उसके अंदर डालते हो, लाइक मेरे पास 5 इनपुट बॉक्सेस हैं, मैंने पहले के अंदर 1 टाइप किया तो ऑटोमेटिकली फोकस मेरे दूसरे बॉक्स के अंदर आ जाता है। फिर उसमें कुछ मैं टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो अगले बॉक्स के अंदर आता है। और इस तरीके से मैं जैसे जैसे टाइप करता जाता हूँ वो अगले बॉक्सेस पे जाता है और वैल्यू एंटर होती चली जाती है। मुझे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। साथ ही साथ जब मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो वैल्यू क्लियर होती है और फिर दबाता हूँ तो पीछे चला जाता हूँ। इस तरीके से मेरी वैल्यूज क्लियर होती जाती है। राइट। तो ये फंक्शनैलिटीज कैसे आती हैं? ये देखने में भले आपको आसान लग रहा हो बट इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक लगा होता है और वही लॉजिक आज हम समझेंगे। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे तो आई कैन अश्योर यू दैट आपकी नॉलेज, आपके फंडामेंटल और आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस रिगार्डिंग द रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड। लेट्स बिगिन। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और मैंने अपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ इसके साथ टेलविड सीएसएस को इंटीग्रेट कर दिया है। और ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ ऑल टाइम। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं और अपने यूआई को तैयार करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक्स ही है बट मेन काम हमारा फंक्शनैलिटी सीखना है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सिखा रहा, बस हल्का फुल्का तैयार कर लो। ठीक है। क्लास नेम के अंदर रखेंगे विड्थ को हम फुल, हाइट को स्क्रीन रखेंगे एंड फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम में करेंगे तो फ्लेक्स फुल कर देते हैं। आइटम्स को सेंटर करना है हमें, आइटम सेंटर, एंड पैडिंग टॉप से 20 दे देंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके अंदर H1 लो, H1 के अंदर लिख देंगे क्या, OTP इनपुट, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्लास देंगे। क्लास क्या देंगे इसको, इसके फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को 7 एक्सेल रखते हैं, थोड़ा बड़ा रखेंगे। एंड उसके बाद मार्जिन बॉटम से 30 देंगे ताकि इनपुट बॉक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। ठीक है, फाइन, सही लग रहा है। अब इनपुट बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्सेस बनाने के लिए अब देखो, पहली चीज तो ये है कि आ, मेरे पास नंबर पहले से दिया हो कि कितने नंबर ऑफ इनपुट बॉक्सेस रहेंगे ओटीपी के, या फिर आपके पास, आप लाइक इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कितने नंबर ऑफ इनपुट बॉक्स हम दें। ठीक है, ये एक बेटर तरीका होता है। तो इस चीज को करने के लिए, ठीक है, लेट्स से अगर जब हम एक्चुअल में पूरा पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे तो एज अ प्रॉप उस वैल्यू को ले सकते हैं। राइट। बट अभी अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट काउंट इक्वल्स टू, लेट्स से अभी के लिए हम 5 बॉक्सेस लेना चाहते हैं तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। ये चीज कर दी, फाइन। तो इतना करने के बाद 1 मिनट पहले तो ये इसको क्विक फिक्स करते हैं। ठीक है, फाइन। चलो, अभी क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें 5 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है, हमें 5 इनपुट बॉक्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इनपुट बनाएंगे। तो बना लेते हैं भाई, इनपुट इंटू 5 बॉक्सेस चाहिए तो 5 इनपुट हो गए, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस वन। राइट, ये 5 इनपुट बॉक्सेस हो गए। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये इनपुट बॉक्सेस यहाँ पर है। तो थोड़ी सी क्लास वगैरह देनी पड़ेगी ना, क्लास देनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, दैट इनपुट के ऊपर सबको सेलेक्ट करते हैं और एक साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्लास देनी है हमें, तो क्लास रख देते हैं क्या, बॉर्डर रख देते हैं पहले। बॉर्डर रख दिया एंड बॉर्डर रखने के बाद इसकी अभी तो मुझे लगता है हाइट देनी चाहिए, बट पहले तो बॉर्डर रख के देख लेते हैं कि कैसा दिख कैसा रहा है। ओके, ये क्या है, ये ऑर्डर सही नहीं है। ठीक है, हमें ऑर्डर कैसे चाहिए, लाइन बाई लाइन चाहिए ना, है ना, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर इसको डाल देते हैं, लाइक दिस, फाइन। अब जाके देखें तो ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन हो गया। अब ऐसा तो दिखता नहीं है। ठीक है, इनपुट बॉक्स हमारा थोड़ा सा अलग दिखता है, राइट। तो उसे करने के लिए क्या करेंगे, उसे करने के लिए CSS डालेंगे। ठीक है, तो CSS डालने के लिए दोबारा से पहले तो इसे करो लाइक दिस एंड इसके अंदर आ जाते हैं। इसे हाइट दे देते हैं इसको कुछ 20।
विड्थ भी दे देते हैं कुछ 20 एंड राउंडेड कर देते हैं इसे, राउंडेड राउंडेड लाइक दिस। ठीक है, राउंडेड हो गया। और आई थिंक इतना ठीक है क्या? हाँ ठीक है, अब ऐसे ही तो दिख रहा है, थोड़ी सी गैप डाल देते हैं, तो मार्जिन रख देते हैं 3 की। और हाँ ये भी ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फॉन्ट आएगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं अगर, तो लाइक जैसे ये देखो कितना छोटा सा लिखा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे दैट टेक्स्ट को आप कर दो 6 एक्सएल। ठीक है, 6 एक्सएल रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो बड़ा हो गया। इसको सेंटर में करेंगे, तो टेक्स्ट सेंटर लाइक दिस। और टेक्स्ट सेंटर ठीक है, पैडिंग रख देंगे 1 की, पैडिंग रख देंगे 1 की लाइक दिस। ठीक है, तो रिलोड करके देखेंगे कैसे आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स लुकिंग गुड नाउ। ठीक है फाइन। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि हम इनपुट बॉक्सेस कैसे बना रहे हैं। इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो क्या ये तरीका सही है? मुझे ये बताओ, क्या ये तरीका सही है कि मैं इतने सारे इनपुट बॉक्सेस बनाऊंगा और उसके बाद हर किसी के अंदर सीक्सेस डालूंगा और फिर वहां पे शो करूंगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आपको पता है ये चीज़ कि ये तरीका सही नहीं है। तो कैसे करते हैं? वेल वही हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक यूज स्टेट बनाएंगे। ठीक है, यूज स्टेट बनने के लिए ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्स्ट इनपुट एरे कॉमा सेट इनपुट एरे इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक एरे बनाना है और उस एरे के अंदर मुझे नंबर ऑफ कितने कितने मेरे को इनपुट बॉक्स चाहिए। अभी तो क्योंकि मुझे इनपुट काउंट जो मिल रहा है सामने से वो 5 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को 5 बॉक्सेस चाहिए होंगे, राइट? तो 5 बॉक्सेस के लिए क्या मैं एरे बना करके ऐसे करूंगा, दिस कॉमा दिस? नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। ठीक है, हम एरे ऐसे नहीं बनाएंगे। हमें बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरे। सीखो इस चीज को, एरे, और इसके अंदर हम देंगे क्या, इनपुट काउंट, जो हमें इनपुट काउंट मिल रहा है। ठीक है, इनपुट काउंट लाइक दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो हमें 5 एरे दे देगा, मतलब एक एरे जिसके अंदर 5 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि हर एक इंडेक्स पे क्या वैल्यू हो, डॉट फिल। उसके लिए करेंगे डॉट फिल, और डॉट फिल के अंदर वैल्यू दे दो। तो मैं अगर मान लो इसको 1 दे देता हूँ, तो क्या होगा, हर एक मतलब एरे के अंदर 5 इंडेक्स हैं और हर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1। ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? आया? ज्यादा कठिन तो था नहीं। यानी हमने एक क्या करा, हमने एक एरे बना लिया 5 वैल्यूज का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हटाते हैं या फिर अभी के लिए इसको कमेंट डाउन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, तो मैप करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एरे डॉट मैप लाइक दिस। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, बताओ बताओ? जब हम मैप कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हम इसको मैप करने के लिए हम पहले वैल्यू लेंगे और इंडेक्स लेंगे। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे एरो, पैरेंथेसिस, अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ला करके इस इनपुट को रख देंगे। ठीक है, इसको उठाया यहाँ पे और इसे यहाँ पर रख दिया। अब जरा बात को समझो, बात को क्या समझना है कि अभी तक हमारे पास जो इनपुट एरे है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कितने रेंडर होंगे, उससे 5 आएंगे और 5 को हमने मैप कर दिया और उनसे इनपुट बॉक्सेस को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो 5 बॉक्सेस यहाँ बन गए। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इस पूरे पोर्शन को निपटा देते हैं यहाँ से लाइक दिस। ठीक है, अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं फिर मैं आगे आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तो कहाँ गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये रहा। ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे समझो, इनपुट बॉक्स ये है, क्लास नेम टाइप। ठीक है फाइन। तो अब इसकी जो की होगी, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको हम रखेंगे किसके, इंडेक्स के बराबर। ठीक है, वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी बताओ, वैल्यू किसके बराबर होगी, वैल्यू हमारी इस इनपुट एरे के
पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही तो इसकी इस पार्टिकुलर इनपुट की वैल्यू होगी। इनपुट एरे के अंदर भाई साहब कितनी है, 5 है, ठीक है 5 है, और हमारा ये जो पार्टिकुलर इंडेक्स का ये इनपुट है, ठीक है, उस पर जो वैल्यू रखी हुई इनपुट एरे के अंदर वो होगी। तो क्या करना है यहाँ पे, हम लिखेंगे इनपुट एरे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे इंडेक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इनपुट एरे के ही बराबर है, लेकिन उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है जिसका ये जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम इनपुट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइन। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो यहां तक तो चीजें समझ में आ गई, ठीक है भाई साहब। अब जरा सा देखो, वैल्यू क्या हो गई, सारी 1 हो गई। क्यों हो गई 1, क्योंकि हमने 1 रख रखा है। इसको हटाओ लाइक दिस, और देखो सब क्लीन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी करूँ तो उसकी वैल्यू आ नहीं रही, क्यों, क्योंकि हम सेट तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। हैंडल करेंगे तब ना होगा। तो मैं कहता हूँ क्या, दैट ऑन चेंज आप क्या करो, हैंडल चेंज नाम का जो फंक्शन है उसको चलाओ, ठीक है। और उसको चलाने के लिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इवेंट की वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको हम इसमें भेजेंगे हैंडल चेंज के अंदर लाइक दिस, ठीक है। और साथ ही साथ भेजेंगे क्या, इंडेक्स, कि कौन से वाले इनपुट की बात हो रही है। यहाँ पे हैंडल चेंज फंक्शन अभी बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, ठीक है। चलो बना लेते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, दैट इज कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज। और हैंडल चेंज जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इवेंट जो आ रहा है, कॉमा इंडेक्स आ रहा है, हमारे पास इंडेक्स आ रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे, और आई गेस स्पेलिंग तो ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आई है उसकी उसको प्रिंट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंस्पेक्ट कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इतने सारे एरर क्यों हैं, लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप दे रखा है, एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ओके फाइन, कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वैल्यू हमें मिल रही है। अब इसी का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, चाहे जितनी आप वैल्यू लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट वैल इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल के अंदर जो भी मेरे वैल्यू है, जो भी मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ इनपुट बॉक्स के अंदर, उसको स्टोर कर लिया। ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि लेट, देखो पहली बात तो ये है कि जो भी वैल्यू है मुझे अगर इनपुट कराना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, कि इनपुट एरे और इसके अंदर इंडेक्स के अंदर जा करके डायरेक्टली मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। इसको करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, हमें अलग से बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, न्यू इनपुट एरे, एक नई एरे बनाएंगे और उस एरे के अंदर क्या करेंगे, इनपुट एरे की जो भी वैल्यूज हैं वो सब इसके अंदर डाल देंगे। कैसे डालेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। आपको ये आना चाहिए स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, नहीं आता तो गूगल कर लो तुरंत, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे क्या करा, हमने एक नया एरे ही बना लिया, एक नया एरे बना लिया हमने। और नया एरे बनाने के बाद हमने क्या कहा कि न्यू इनपुट एरे, ठीक है, न्यू इनपुट एरे के अंदर जो भी आपने जिस भी इंडेक्स के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया, जिसको कॉल किया, उस इंडेक्स पर क्या करो, आप उस इंडेक्स पे जाओ और वहां पर आप इसकी वैल्यू को रख दो। वैल्यू क्या है, ये है जो वैल्यू मिली है। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास जो भी इनपुट एरे के अंदर पहले से जो वैल्यू है वो तो है ही है, उसके बाद उससे मैंने क्या करा, जो भी इनपुट एरे के अंदर जो भी वैल्यूज पहले हैं उनको मैंने कॉपी करा किसके अंदर, एक नए इनपुट एरे के अंदर। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि उस नए इनपुट एरे के अंदर जिस पार्टिकुलर इनपुट से एक नई वैल्यू आई है, या वैल्यू जो पहली पहली वैल्यू जो भी कुछ भी आई है, ठीक है, उस पार्टिकुलर इंडेक्स पर जाओ और वो वैल्यू उस पर डाल दो, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब ये चीज हमने कर ली।
अब ये करने के बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेट इनपुट एरे। और अब सेट इनपुट एरे के अंदर, सेट इनपुट एरे के अंदर क्या करेंगे, एक नया एरे ही डाल देंगे। इसके अंदर पहले से एक एरे था जिसके पास कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब हमने क्या करा, हमने एक नया एरे बना लिया जिसके अंदर इनपुट की सारी वैल्यूज जो पहले से इंसर्टेड है वो सारी यूज करी। और अब सेट इनपुट एरे के अंदर इस नए एरे को हम भेज देंगे, दैट इज न्यू इनपुट एरे। दैट्स इट, सिंपल सिंपल इजी पीजी, है ना। चलो देख लेते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखो 1 आ गया, ठीक है। 2, 2 आ गया। 3, मतलब जो भी टाइप करो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, फाइन, इतनी चीज समझ में आई, आ गई, फाइन, ठीक है। अब जरा सा समझो बात को, अब जरा देखना, मैं रिलोड करता हूँ इसे और यहाँ पर जरा ध्यान से देखो। मैं अगर इसके अंदर ए लिख रहा हूँ तो ए भी आ जा रहा है, बट ओटीपी बॉक्स के अंदर कभी भी अल्फाबेट नहीं आते, ठीक है। अल्फाबेट नहीं आती, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही आती है। तो वो चीज़ क्या है, वेल उसको डील करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, दैट ये जो आपने वैल्यू ली थी ना, जब भी आप इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ लिख रहे हो तो उसकी एक वैल्यू मिल रही है ना हमें यहाँ पे वैल के अंदर। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वो नंबर है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ इस नैन नाम का एक मेथड होता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जो कि क्या करता है, चेक करता है कि ये नंबर है या नहीं। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, उस वैल्यू को भेज दूंगा। और वैल्यू को भेजने के बाद अगर इन केस वो वैल्यू नंबर नहीं है, इस नैन से क्या होता है, मालूम चलता है कि वो नंबर है या नहीं है। तो अगर नंबर नहीं है, ठीक है, तब वो ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, यानी आगे फिर प्रोसीड ना हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको रिलोड करूँ और अब मैं इसके अंदर ए बी सी डी कुछ भी टाइप करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे देखो ए एस डी एफ जी आ तो रहा है, ठीक है, वो प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन वो नीचे जा करके मेरे इनपुट के अंदर नहीं जोड़ रहा। क्यों? क्योंकि पहले ही हम यहाँ पर इसको चेक करके रिटर्न करा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे तैयार कर दी कि हम किसी भी नॉन न्यूमेरिक इनपुट को बॉक्स के अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 2 लिखोगे तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, मैं जैसे यहाँ पर क्योंकि ये तो इनपुट बॉक्स है भाई, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज तो ले ही सकता है, ठीक है। देखो, तो मैं जितने भी लिख रहा हूँ उतने नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर आते जा रहे हैं, बट मुझे चाहिए क्या, क्या मुझे इतने सारे वैल्यूज चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए एक इनपुट बॉक्स के अंदर। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मैं क्या करूंगा कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3, तो मैं यहाँ से सिर्फ जो लास्ट में वैल्यू आई है ना उसे लूंगा, मैं ये 1 2 3 नहीं लूंगा, ठीक है। तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि अगर मैं इस पे लिख करके 1 2 3 मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो जो आखिरी में नंबर लिखा है ना वो वैल्यू सिर्फ रहे, बाकी कोई वैल्यू ना रहे। उसे करने के लिए क्या करेंगे, उसे करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसे कहते हैं स्प्लाइस, सॉरी स्लाइस, नॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस नहीं यूज करेंगे, हम स्लाइस यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो वो कैसे करेंगे, देखो, जिस टाइम पर हम कह रहे हैं न्यू इनपुट एरे के अंदर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू आप यहां से दे रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू जो भी आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू देखो यहाँ पे, वैल्यू पूरी पूरी ऐसे आ रही है 1 2 3 4 5 करके। तो मैं सिंपल से यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि इसको करूंगा मैं स्लाइस, लगाया ब्रैकेट, और लिख दूंगा -1। -1 लिखने से क्या होगा, ये लास्ट से सबसे लास्ट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को लेकर के इस इनपुट एरे के इंडेक्स पर जाकर के वो रखेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ 1, तो 1 आएगा, 2 लिखूंगा तो 2 आएगा, 3 लिखूंगा 3 आएगा, बट 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो जा रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी, फाइन, इजी था। तो हमने सारी मेन मेन फंक्शनैलिटी जो थी, जैसे कि इनपुट बॉक्स बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर अ, एक से ज़्यादा इनपुट वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बना ली। अब जो सबसे मेन फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि जैसे हम इसके ऊपर कुछ भी एंटर करते हैं तो डायरेक्टली हमारा फोकस किस पे आ जाए, अगले इनपुट पे, फिर इसके बाद इस पे आ जाए, फिर इसके बाद इस पे, और फिर इस पे, ये हमें अब बनाना है। तो ये बनाने के लिए क्या करना होगा, वेल ये बनाने के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा इस इनपुट बॉक्स का, क्योंकि डायरेक्टली इनपुट बॉक्स के ऊपर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। हमें उसके फोकस के ऊपर डील करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज रेफ का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यूज रेफ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहीं पर कॉल करते हैं पहले ऊपर, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट रेफ ए आर आर इक्वल्स टू यूज रेफ, लाइक दिस, ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, ठीक है, एरे ले लिया हमने। तो यूज रेफ इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। अब इसको रेफरेंस देंगे किसके साथ, इस इनपुट के साथ,
ठीक है, इनपुट के साथ रेफरेंस देना है तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस इक्वल्स टू, और इसको करने के बाद यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस, फाइन। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो भी इनपुट है, ठीक है, इनपुट क्या है, ये इनपुट, ये डोम को मैनेज कर रहा है, देखना मेरी बात, ये जो इनपुट, जिस पार्टिकुलर इनपुट पर मैं हूं, ठीक है, उस पार्टिकुलर इनपुट पे आप क्या करो, रेफ एरे जो मेरा रेफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसके डॉट करंट, देखो ये चीज कंफ्यूज कर सकती है बट पहले देख लो कायदे से, मैं भी समझाता हूँ। ठीक है, यानी रेफ एरे के करंट उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, समझो बात को, ये जो मेरा रेफरेंस बनाया, मैंने रेफरेंस एरे बनाया यूज रेफ की मदद से, उसके अंदर मैंने एक एरे भरा है, तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि इस पार्टिकुलर एरे के अंदर, इस पार्टिकुलर रेफरेंस एरे के करंट के अंदर जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वैल्यू बता रहा है कि कौन से नंबर का इनपुट बॉक्स है। ठीक है, उस, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी को इंडिकेट कर रहा हूं किससे, इनपुट से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं क्रिएट कर रहा हूं रेफरेंस हर एक इनपुट के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि रेफ एरे, समझना बात को, मैं यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, रेफ एरे, वेट, रेफ एरे 0, ठीक है, इफ एरे 1 लाइक दिस, इस तरीके से क्या कर रहा है, ये तैयार कर रहा है। ठीक है, रेफरेंस एरे जो मैंने बनाया, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यूज सारी स्टोर हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इक्वल्स टू इनपुट है, इसका मतलब क्या है कि ईच इनपुट एलिमेंट, ईच इनपुट एलिमेंट, ईच इनपुट एलिमेंट इज असाइंड टू करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, इज असाइंड टू करस्पॉन्डिंग इंडेक्स इन द रेफ एरे डॉट करंट। ठीक है, सिंपल मतलब मैं बोलूं तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टोर करा रहे हैं रेफरेंसेस को हर एक इनपुट एलिमेंट का इनसाइड दिस रेफ एरे डॉट करंट के अंदर। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप चैट जीपीटी कर सकते हो, बट मुझे लगता है इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता, काफी इजी सा है कि रेफ एरे नाम से जो मैंने रेफरेंस बनाया उसे करंट के इंडेक्स के अंदर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टिकुलर डोम को मैं असाइन कर रहा हूं। ठीक है, फाइन, चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि मुझे इस पार्टिकुलर इनपुट का रेफरेंस मिल गया। ठीक है, और मैंने जब देखा है कि जब भी मैं इनपुट के ऊपर आता हूँ, जब भी ओटीपी इनपुट के ऊपर आता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरा फोकस किस पे आ जाता है, जब भी आप ओटीपी वाले पेज के ऊपर आते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस पहले बॉक्स के ऊपर आ जाता है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मैं रिलोड कर रहा हूँ, ठीक है, बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ओके फाइन, बट अब मैं जाके क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर फिर मेरा फोकस आएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही ये पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फाइल आए, वैसे ही क्या हो जाए, वैसे ही मेरा फोकस इस पहले बॉक्स के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये भी मैं फंक्शनलिटी ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं पहले तो यहीं इसी के नीचे जाता हूँ और मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट का स्निपेट ले लूंगा। ठीक है, लाइक दिस, इसे क्लियर करो, यूज इफेक्ट को कॉल करो एंड इस डिपेंडेंसी को खाली कर लो। डिपेंडेंसी खाली करने से क्या होगा कि इससे क्या होता है, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पर ऑटोमेटिकली आपका यूज इफेक्ट रन करेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कहने वाला हूं, रेफ ए आर आर डॉट करेंट 0। ठीक है, जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही रेफरेंस एरे के 0th इंडेक्स वाले इनपुट बॉक्स के ऊपर आप फोकस ले आओ, फोकस लाइक दिस, बात समझे, फोकस। तो अब क्या होगा देखना जरा, मैं वेबसाइट को रिलोड करूंगा और ऑटोमेटिकली मेरा फोकस इसके ऊपर आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, कलर में अंतर दिख रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, इसके ऊपर फोकस आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन आ गई, मतलब कि इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिलोड करके दिखाऊं, देखो फोकस पहले बॉक्स के ऊपर है, तो ये फोकस कुछ इस तरीके से ऐड होता है। तो ये फंक्शनलिटी भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले फंक्शनलिटी के ऊपर आते हैं, ऐसे बहुत सारी फंक्शनलिटी, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, उन्हें समअप करो तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें आ गया समझ में। अब समझना हमें यह है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई वैल्यू लिखता हूँ 1, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, मेरा फोकस आ जाए अगले बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वेल वो चीज करने के लिए हमें कहाँ आना है,
देखो वैल्यू जहां डल रही थी हमें उसी के साथ काम करना होगा। वैल्यू डल रही थी किसके पास, हैंडल चेंज के अंदर। हैंडल चेंज की मदद से तो वैल्यूज डल रही थी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही आपकी कोई वैल्यू उसके अंदर एंटर हो जाती है, सेट इनपुट एरे एक बार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद तुरंत आप क्या कर दो, रेफ एरे डॉट करेंट के अंदर ये जो पार्टिकुलर इंडेक्स के साथ वैल्यू आई है, जिस पार्टिकुलर इंडेक्स के अंदर आपने वैल्यू एंटर करी है, उससे एक कदम आगे इंडेक्स प्लस 1 पर क्या करो आप, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर आप फोकस लेकर चले जाओ, लाइक दिस। बात को समझे, बात को समझे। हाँ, रिलोड करूं, देखो मैंने जैसे 1 लिखूंगा, अब देखो फोकस कहाँ आ गया, अगले पे आ गया। मैं इस पे 2 लिखूंगा तो फोकस कहाँ आ गया, अगले पे आ गया। ठीक है, ये वो फंक्शनैलिटी थी ना जो इसे खास बना रही थी। मैं इस पे वैल्यू एंटर करूंगा, देखो फोकस कहाँ आ गया, चौथे पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फोकस आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, रेफरेंस एरे के करंट में जो भी इंडेक्स के ऊपर मैं अभी तक वैल्यू डाल रहा था, उससे एक कदम आगे पे जा करके क्या कर दो आप, फोकस ऐड कर दो। दैट्स इट, यही हमें करना था। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी जरूरी है। कंडीशन क्या लगाएंगे कि ऐसा ना हो कि भाई साहब इसके अंदर वैल्यू डली ही नहीं, ठीक है, और आप पहले ही फोकस लेकर के चले गए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, if there is a value, there is a value, right, only then there is a value, and your index is input count, minus 1, fine, like this, right। मतलब कि पहली बात तो आपके पास कोई वैल्यू है, दूसरा आपकी जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, वो इनपुट काउंट -1 है। ठीक है, यानी एक कदम पीछे ही है। हमारे पास भाई साहब 5 बॉक्सेस है ना, तो इनपुट कितना है, 5 है, इनपुट काउंट 5 है, तो हमारे पास कितना होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि, सॉरी मैंने ये गलती करी है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन होगा। मतलब जो इंडेक्स है आपका वो इनपुट काउंट -1 यानी 4 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। इससे कुछ अभी अंतर नहीं आ रहा, देखो 2 3 4 5 अभी काइंडली ये काम कर रहा, बट वो कंडीशन हमें ऐड करना जरूरी है। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से ये कंडीशन ऐड हो गई। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे, ये लाइक दिस। बात समझे। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी थी हमारी, कि हमें क्या करना था, हमें जब भी फोकस को अगले पे लेकर के जाना था, वो हमने ऐड कर दिया। अब एक फंक्शनैलिटी और आती है कि जब भी हम बैक स्पेस कर रहे हैं तो पीछे कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, फिर यहाँ जाना है, ये चीज होती है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्लियर हो रही है, तुरंत क्या हो जा रहा है, ये यहीं रुक जा रहा है, ये पीछे जा ही नहीं रहा। अब पीछे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेल अब उसके बारे में समझते हैं। अब उस पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई और की दबाते हैं, ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, दैट ऑन की डाउन इवेंट का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, हैंडल की डाउन, राइट, और ई कॉमा इंडेक्स, लाइक दिस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं कोई भी दूसरा बटन अगर मैं दबा रहा हूं, ठीक है, कोई भी दूसरी की मैं अगर प्रेस कर रहा हूं, तो उसकी फंक्शनैलिटी को मुझे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दैट कॉन्स्ट ओके, हैंडल की डाउन ई कॉमा इंडेक्स, लाइक दिस। एंड इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करो, किसे, ई को। ठीक है, जो भी ई आ रही, जो भी इवेंट आ रहा है वहां से, उसको आप क्या करो, प्रिंट करके दिखाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे रिलोड करता हूँ, और जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, देखो 1, एक यहाँ पर इवेंट आ गया। इवेंट क्या कह रहा है हमारे पास, इवेंट अभी इसके बारे में नहीं जानना, कोड डिजिट 1 है, एंड इवेंट इसके साथ नहीं आएगा, राइट, इसको भी बंद करते हैं। और यहाँ पर देखो 2 3 4, तो जितनी बार भी मैं कोई बटन क्लिक कर रहा हूँ तो उसके साथ एक इवेंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इतनी सी चीज समझना चाहता हूँ कि जब भी आप बैक स्पेस दबाओ तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
तो जरा देखना टाइप क्या है, टाइप क्या है, की डाउन है, ठीक है, और की क्या है आपका, बैक स्पेस है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि अगर यहां पर जाएं तो यहां पर की दे रखी है क्या, हाँ की दे रखी है, बट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम जा रहे हैं पीछे दबा रहे हैं, बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो हमें क्या इवेंट मिल रहा है, हमें इवेंट मिल रहा है जिसकी की क्या है, बैक स्पेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और नीचे की ओर एरो को क्लिक करता हूँ अपने, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, देखो की क्या है, एरो डाउन, ठीक है। मैं इसको जाता हूँ और ऊपर की ओर एरो को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एरो अप, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जा रहा है कि हम कौन सा पार्टिकुलर बटन दबा रहे हैं, हमें वो वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। उसका नाम क्या है, की क्या है, एरो अप नाम है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर अगर इफ ई डॉट की इज इक्वल्स टू व्हाट, योर बैक स्पेस, राइट, बैक स्पेस, इन दैट पार्टिकुलर केस व्हाट यू डू, इन दैट पार्टिकुलर केस आप क्या कर दो, रिफरेंस डॉट करेंट डॉट, नॉट डॉट सॉरी, इंडेक्स देंगे ना, इंडेक्स। तो मेरे पास क्या कर दो आप, उस टाइम पे जो भी पार्टिकुलर इंडेक्स आया है उसके ऊपर उससे एक कदम पीछे जा करके फोकस को डाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडेक्स -1 डॉट फोकस, लाइक दिस, रेफ एरे है सॉरी, ARR, ठीक है, लाइक दिस। बात समझे, जब भी मैं बैक स्पेस को क्लिक करूं तो क्या हो जाए, जो भी मेरा रेफरेंस एरे में जिस भी पार्टिकुलर करंट इंडेक्स पर हूं उससे एक कदम पीछे वाले इंडेक्स पे चला जाए फोकस, ठीक है। तो दिखाता हूं मैं जरा सा, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है नहीं। तो मैं अगर लिखता हूँ 1 2 3 और मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूँ, देखो पीछे आ गया, बैक स्पेस दबाता हूँ तो देखो पीछे आ गया, बैक स्पेस दबाता हूँ तो देखो पीछे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, 1 2 3 4, तो मैं पीछे दबा रहा हूँ तो पीछे आ जा रहा है, ठीक है। बट क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5 और अब मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूँ, देखो 5 रह जा रहा है, 5 रह जा रहा है, क्यों, क्यों, बताओ मुझे, सोचो, क्यों रह जा रहा है, क्योंकि ये चीज नहीं चेक कर रहा कि क्या उस पार्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू भी इरेज हुई या नहीं। क्योंकि उसकी वैल्यू इरेज हो उससे पहले क्या हो जा रहा है, फोकस मेरा पीछे चला जा रहा है। इस पार्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू क्लियर हो उससे पहले क्या हो जा रहा है, फोकस कहाँ चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। अभी तक हमें ये चीज दिख क्यों नहीं रही थी इन 4 बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जैसी वैल्यू एंटर कर रहे थे तो एक कदम आगे चला जा रहा था हमारा फोकस। जैसे मैं 3 एंटर कर रहा था, ओके लेट मी जस्ट रीलोड इट, समझना बात को, थोड़ा सा ध्यान लगेगा आपका। मैं लिखता हूँ अगर 1 2, ठीक है, तो 2 जैसे ही लिख रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, फोकस अगले पे आ जा रहा है, 3 लिख रहा हूँ तो फोकस क्या हो जा रहा है, अगले पे आ जा रहा है। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो पीछे चला जा रहा है, बट यहाँ पर तो वैल्यू नहीं आई ना, यहाँ पर तो वैल्यू नहीं आई ना, ये पीछे डायरेक्टली चला गया और वहां पर उसने अपना वर्क किया। अब वही चीज यहाँ पर समझो कि जब मेरा वैल्यू लास्ट वाले में है तो अब फोकस अगले पे तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे रुक गया है। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ये क्या करना चाहिए, पहले इसकी वैल्यू को क्लियर करना चाहिए ना, लेकिन वो कर ही नहीं रहा, वो तो सीधे कहाँ ले जा रहा है, मुझे पिछले बॉक्स के ऊपर लेके चला जा रहा है। बात को समझे, इससे क्या हो रहा है, इससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो लास्ट इंडेक्स वाली जो वैल्यू है, लास्ट जो मेरा इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। बाकी सारे बॉक्सेस पे तो सही काम कर रहा है। तो इस चीज को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सही करने के लिए हमें क्या कहना होगा, हम यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर अगर ई डॉट, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, यानी उस पार्टिकुलर बॉक्स पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तब आप जाओ कहाँ, पीछे, तब आप जाओ फोकस को पीछे लेके, वरना आप वहीं रुके रहो, पहले उसकी वैल्यू को क्लियर करो उसके बाद आ गया ना, ठीक है। तो अब देखना, अब अगर मैं रिलोड करता हूं इसे और 1 2 3 4 5 लिखता हूं और मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूं तो पहले ये क्या करेगा, पहले उस पार्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू को क्लियर करेगा। और अब क्योंकि उसके अंदर कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो मैं अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तब वो पीछे जाएगा और फोकस को पीछे लेके जाएगा। बात को समझे, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इतनी सारी फंक्शनैलिटीज हमने जान ली। एक छोटी सी चीज और रह रही है कि अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ लाइक दिस, तो भी तो ये अगले बॉक्स पे चला जा रहा है, बट जब तक इसके अंदर वैल्यू ना फिल हो, मैं नहीं चाहता
कि ये अगले बॉक्स पे जाए। वेल उसे करने के लिए क्या करना होगा, उसे करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेरा हैंडल चेंज था ना उसके अंदर जब मैं वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसी समय मैं क्या कर दूं, इसे ट्रिम कर दूं। ट्रिम करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे गैप है, ठीक है, उसके बाद 2 है और फिर कुछ इस तरीके से, तो मैंने पहले क्या करा, स्पेस बार दबाया, स्पेस बार दबाया, स्पेस बार दबाते क्या हुआ, अगले पे फोकस चला गया। लेकिन जब मैं ट्रिम कर देता हूं तो क्या होगा, इसके आगे और इसके पीछे जितनी भी स्पेसेस हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दैट पार्टिकुलर केस अगर आप सिर्फ स्पेस बार ही देते हो तो वो किस में क्या हो जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो ब्लैंक के बराबर ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो आगे फोकस नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डॉट ट्रिम कर देता हूं तो ये केस संभल जाएगा। तो मैं अगर अब यहाँ पे स्पेस बार दबाऊं तो देखो नहीं जा रहा आगे। ठीक है, 2 3 4 5 और पीछे जाऊं तो इस तरीके से मेरी वैल्यूज क्लियर हो रही हैं। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे ओटीपी इनपुट बॉक्स को कैसे बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लाइक लर्निंग था। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी इसको बनाते हुए और आपने एक्चुअल में जाना कि कैसे इस पूरे पोर्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज़ आपके इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती हैं और नॉर्मली हम जब कोई ऐप बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेट करते हैं तो भी हमें इस फंक्शनैलिटी को तो ऐड करना ही पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।